लकीज़, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यार प्यारी एनर्जी से हैप्पी और हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएं। गाइस, आज की जो हमारी पिक कार्ड रीडिंग है उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो का अपडेट आपसे मिस ना हो। एंड आज का जो हमारा पिक का टॉपिक होने वाला है गाइस, आपकी शादी कब होगी, आपकी शादीशुदा जिंदगी किस तरीके की होने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, आपके फ्यूचर हस्बैंड और आपकी फ्यूचर वाइफ के साथ, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। जिसके लिए हमने आपकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। ग्रुप नंबर 1 में कुछ डेट ऑफ बर्थ हैं एंड ग्रुप नंबर 2 में कुछ डेट ऑफ बर्थ हैं। सो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी जिस भी ग्रुप में है आपको उसको चूज़ कर लेना है। एंड टाइम स्पैम जो है जो नीचे दिया हुआ है तो आप उसको चूज़ करके अपनी रीडिंग जाके डायरेक्ट वॉच कर सकते हैं। एक और चीज़ का क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच हो, बाकी का ना हो। सो जो आपके साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। अगर रीडिंग में आपको कुछ भी नेगेटिव लगता है, आपको कुछ भी लगता है जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो याद रखिएगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है वो इससे आपके लिए हो ही ना किसी और के लिए हो। और अगर आपको फिर भी उसके लिए बैड फील हो रहा है तो आप उसको रिलीज़ कर दीजिए, सिर्फ उसे पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए, बाकी चीज़ को जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए एंड 100% रेजोनेंट रीडिंग के लिए जो सिर्फ आपके लिए होगी, उसके लिए आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। हमारा ईमेल भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आप मुझे अपनी क्वेरीज के साथ मुझे मेल कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग जो है वो आप बाय कर सकते हैं। आइए गाइस शुरू करते हैं आज की रीडिंग। स्क्रिप्ट नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए देखते हैं कि व्हेन विल यू मैरी एंड हाउ विल योर लाइफ विद योर फ्यूचर स्पाउस, यानी कि आपकी शादी कब होगी और आपकी ज़िंदगी जो है कैसी रहेगी विद योर फ्यूचर स्पाउस। आफ्टर मैरिज लाइफ आपकी कैसी रहेगी विद योर फ्यूचर स्पाउस। सो आइए देखते हैं। ग्रुप नंबर 1, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो है काफ़ी अबंडेंट लाइफ जीने वाले हैं आफ्टर मैरिज। आपकी जो मैरिड लाइफ होगी विद योर फ्यूचर स्पाउस ये काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट एंड काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होगी। आप लोग सभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। एंड ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी इस ग्रुप को चूज़ किया है, आप मेल हैं या फीमेल इट डजंट मैटर, क्योंकि एनर्जी रीडिंग है। टैरो कार्ड जो है एनर्जी रीड करते हैं, जेंडर रीडिंग नहीं है। सो जिन्होंने भी इस फाइल को चूज़ किया है, बॉय या गर्ल, आपको अपनी ससुराल से बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत ज़्यादा सम्मान और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। आपकी जो ससुराल होगी गाइस, वो आपको बहुत ज़्यादा, ससुराल वाले आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे आपसे और बहुत ही ज़्यादा सम्मान करेंगे आपका। आपकी एक रिस्पेक्ट होगी आपकी ससुराल में। आपके ससुराल वालों को प्राउड होगा आपके ऊपर, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यस, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस को शायद बिजनेस के कारण या जॉब करने के कारण आप लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा। यानी कि आपके ससुराल वाले या आपके फ्यूचर स्पाउस का जहाँ पे जन्म हुआ होगा या आपके ससुराल पक्ष के लोग जहाँ पे रहते होंगे जब आपकी शादी हुई होगी, उस टाइम पे वहाँ पर आप लोग परमानेंटली नहीं रहोगे, आप लोग शिफ्ट करोगे उस जगह से। सो आपके ससुराल वाले हो सकता है कहीं और रहते हों बहुत टाइम से, बट आपकी शादी के बाद जो है आप और आपके फ्यूचर स्पाउस डिसाइड करो कि आपको किसी डिफरेंट सिटी में आपको शिफ्ट होना है, डिफरेंट स्टेट में या कंट्री में आपको शिफ्ट होना है, तो आपके ससुराल वालों की मर्ज़ी से आप वहाँ पे शिफ्ट होंगे। कुछ लोगों के लिए अगर मैं बताऊँ तो आप आपके हस्बैंड के साथ ही दूसरी जगह पे शिफ्ट होंगे, वर्क के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में। एंड कुछ लोगों के लिए आप अपनी ससुराल वालों के साथ ही उस जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपके हस्बैंड का जन्म हुआ होगा, जहाँ पर आपके ससुराल वाले बहुत टाइम से रहते हुए आ रहे होंगे, आप लोग वहाँ पर नहीं रहोगे, क्योंकि वर्क के सिलसिले में आपको और आपके फ्यूचर स्पाउस को है दूसरी जगह जाना ही होगा। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह हो सकता है कि आपको दूसरी जगह जाना ही पड़े। लेकिन अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या फिर आप खुद का बिजनेस भी करते हैं, तब भी यहाँ पे मुझे मूवमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपकी जहाँ शादी होगी उस जगह पे आप लोग ज़्यादा नहीं रहोगे। आप जो है दूसरी सिटी में अपनी ससुराल से अदर कोई सिटी में, कोई स्टेट में या फिर कोई कंट्री में ही आप लोग यहाँ पर रहोगे, तभी आपको जो है फाइनेंशियल आप लोग गेन कर पाओगे। एंड फाइनेंशियल जो आपकी कंडीशन है वो जो और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगी आफ्टर मैरिज। दूसरी चीज़, आपके परिवार में आफ्टर मैरिज
आपकी फ्यूचर स्पाउस और आपके परिवार में बहुत ही ज़्यादा खुशी रहने वाली। आप सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, फ़न टाइम आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा होगा। एक्टिविटीज़ आपके घर में बहुत सारी होती रहती होंगी, स्पेशली किड्स के साथ। जब आपके बच्चे होंगे आप लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करोगे। आप लोग थीम पार्क में जाया करेंगे घूमने के लिए। आप लोग अलग अलग तरीके से एक्टिविटीज़, एडवेंचर्स, स्पोर्ट्स में आप लोग भाग ले सकते हैं। आप लोग बहुत सारी ट्रैवल करके डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप लोग घूमने जाया करेंगे अपने किड्स के साथ। और आप लोग दोनों ही, लाइक आप और आपके फ्यूचर स्पाउस, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा चाइल्ड लाइक एनर्जी होगी आप दोनों की। सो आप लोगों का बचपना भी निकल के आएगा, आप दोनों का बचपना भी जो है शादी के बाद एक दूसरे के सामने निकल के आएगा। सो आप लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करोगे एक दूसरे के साथ। एंड जो लोग आपसे जलते होंगे, जो लोग आपसे जो है आपकी एनर्जी को टैप करने की कोशिश करेंगे, डाउन करने की कोशिश करेंगे, उन लोगों को पता भी नहीं होगा कि आप लोग किस तरह की लाइफ जो है स्पेंड कर रहे हो। वो लोग आप कोशिश करेंगे कि वो आपकी ज़िंदगी में ताका झाकी कर सकें, वो लोग कोशिश करेंगे कि वो देख सकें आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बट ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखोगे अपनी लाइफ को। एंड इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा आपकी लाइफ में। सो आपको थोड़ी सी प्राइवेसी, यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपको थोड़ी सी प्राइवेसी की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो विद योर फ्यूचर स्पाउस। आपकी जो फ्यूचर फैमिली है मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है यहाँ पे, ग्रुप नंबर 1। एंड जाहिर सी बात है आज के टाइम में कोई दूसरे को बहुत ज़्यादा खुश नहीं देख सकता। तो अगर आप थोड़ी सी सेफ्टी रखेंगे अपने परिवार के लिए आफ्टर मैरिज, तो आप लोग और भी ज़्यादा खुशियाँ मना पाएंगे और लॉन्ग टर्म आपकी ये खुशियाँ चलेंगी, लाइफ लॉन्ग आपकी ये खुशियाँ चलेंगी गाइस। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस टुगेदर बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे गाइस। आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमेशा अप रखते हो। एंड सिमिलर विद योर फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर स्पाउस भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे, इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमेशा ऊपर रखेंगे। ये फ़न टाइम करेंगे, आप लोग फ़न टाइम करोगे, एडवेंचरस स्पोर्ट्स में आप लोग भाग लोगे, एडवेंचर करोगे, एक्टिविटीज़ में बहुत सारी आप भाग लोगे। लेकिन कब? जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर दोगे। लेकिन कब? जब आप अपनी सारी ड्यूटीज़ को आप लोग फुलफ़िल कर दोगे, वर्क की जो डेडलाइन है उनको आप कंप्लीट कर दोगे, उसके बाद आप लोग जो है अपना फ्री टाइम एंजॉय करोगे। सो ये वेकेशंस वाइब मुझे यहाँ पे आ रही है कि आप लोग रेगुलरली शायद आप लोग वेकेशंस पे जाया करोगे। या तो आप लोगों ने ऑलरेडी ऐसा प्लान बना के रखा है कि आप लोग 1 महीने में या 2 महीने में, 6 महीने में आप लोग वेकेशंस पे जाएंगे ही जाएंगे। या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की और आपकी जॉब इतनी ज़्यादा हेक्टिक होगी कि आप लोगों को लिए फ़न टाइम निकालना एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरह से स्ट्रेस कम करने के लिए उन्होंने प्लान करके रखा हो कि इतने टाइम बाद वो जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे ही। या फिर फ़न टाइम आप लोगों के लिए रेगुलरिटी बन जाएगी, एक रूटीन जैसा लग रहा है मुझे कि आप लोग ना जैसे 1 से 2 महीने आप लोग काम करोगे, बहुत मेहनत करोगे, बहुत पैसा कमाओगे, या फिर जो भी आपकी वर्क कंडीशंस होंगी उसके हिसाब से आप पूरा काम करोगे। लेकिन उसके बाद आप फ्री टाइम बनाओगे, फिर चले भले ही चाहे वो फ्री टाइम आपका 2 दिन के लिए हो, 4 दिन के लिए हो, लेकिन आप लोग फ्री टाइम यहाँ पे करोगे ही करोगे। सो आपकी जो कंडीशन होगी फैमिली की, जब आपकी शादी होके जाएगी ना गाइस, आपकी फैमिली में, आपकी फ्यूचर फैमिली में, तो वहाँ पे शायद बहुत अच्छी कंडीशन नहीं होगी उस टाइम पे, थोड़ी बहुत रफ कंडीशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए शायद आपकी प्रीवियस फैमिली में इस तरह की थोड़ी सी रफ कंडीशन हो सकती है। जब आप शादी करके जाओ तो आपकी प्रीवियस फैमिली में थोड़ी सी रफ कंडीशन हो सकती है फाइनेंसेस को लेकर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर। शायद सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने में कतराते हों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाते हों, या फिर जो घर के मुखिया हों, आपके फादर, आपके ब्रदर, वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाते हों। बट आपके ससुराल में ये माहौल पूरी तरीके से डिफरेंट होगा, चाहे तो वो फाइनेंसेस को लेकर हो या फिर घर के माहौल को लेकर हो, तो पूरी तरीके से डिफरेंट होगा आपके ससुराल में। एंड इस चीज़ को, जो ट्रॉमा आप लोगों ने बचपन से देखा होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, या फिर फाइनेंसेस के लिए अगर आपने बैड कंडीशन देखी होंगी, तो ये चीज़ें आपकी रिकवर होंगी। आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास जो होंगे, आपके चाइल्डहुड मेमोरीज जो होंगे, बैड मेमोरीज या बैड एक्सपीरियंसेस जो आपके होंगे ना गाइज, वो आपकी आफ्टर मैरिज आपके रिकवर हो जाएंगे कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस ने ये चीज़ें देखी होंगी, तो आफ्टर मैरिज आप उनको इस तरीके का माहौल क्रिएट करके दोगे टुगेदर, आप लोग इस तरीके की कंडीशंस आप लोग क्रिएट करोगे अपनी मैरिज लाइफ में कि उनकी चाइल्डहुड ट्रॉमा से, उनकी चाइल्डहुड बैड मेमोरी से वो बाहर आ जाएंगे और आप लोग बहुत ही अच्छी अबंडेंट लाइफ क्रिएट करोगे एक दूसरे के साथ। क्योंकि अबंडेंस तो यहाँ पर है, एंड वो एक फील्ड में नहीं है, सभी फील्ड में है। आपकी आपकी हैप्पीनेस जो है फुल ऑन होने वाली है आपकी ज़िंदगी में।
खुशियाँ आपकी किसी भी तरीके से आपकी कम नहीं होने वाली हैं गाइस, कसम से। सो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन लाइफ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोग की और आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर। आप लोग फैमिली वेकेशंस पे भी बहुत ज़्यादा जाएंगे। सो आप लोग फैमिली वेकेशंस भी आप लोग कम से कम साल में 1 बार या 2 बार तो आप लोग फैमिली वेकेशंस करेंगे। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए मैं बताऊँ तो आपके फैमिली वेकेशंस में आपके सास ससुर भी आप लोगों के साथ जाएंगे और आप लोग फैमिली वेकेशंस में बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। आपके जो बच्चे होंगे ना, उनको दादा दादी का, नाना नानी का, सबका प्यार, सबका सपोर्ट उनको बहुत ज़्यादा मिलेगा एंड वो सबके दुलारे होंगे। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली के जो बड़े बुजुर्ग होंगे, आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, मदर इन लॉ हो सकते हैं, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हो सकते हैं, यानी कि आपके मम्मी पापा बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे एंड बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें भी करेंगे। आपके बच्चे जो है बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे अपने दादा दादी के साथ। बहुत ज़्यादा कनेक्शन मुझे फील हो रहा है कि आपके बच्चों का और आप और उनके ग्रैंड पेरेंट्स का यहाँ पे बहुत ही स्वीट एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोग पेट्स भी रख सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग पेट्स रखेंगे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए शायद शायद आप लोगों को पेट्स पसंद ना हो, बट मुझे लग रहा है जैसे आपके बच्चों को पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। सो आपके बच्चे डिमांड करेंगे कि उनको पेट्स चाहिए, लाइक डॉगीज़, हॉर्स, कैट एंड कुछ लोगों के लिए अगर मैं कहूँ तो शायद कुछ अदर एनिमल भी हो सकता, पैरेट हो सकता है। पैरेट आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होगा। सो पैरेट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा कहूँगी कि जो लोग अपनी फैमिली के साथ रहेंगे आफ्टर मैरिज, यानी कि जो जो लोग सास ससुर के साथ रहेंगे वो लोग फैमिली वेकेशंस पे जाएंगे। लेकिन जो लोग सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे, अकेले रहेंगे फ्यूचर फैमिली के साथ, फ्यूचर स्पाउस एंड किड्स के साथ, तो वो लोग अपनी सास ससुर से मिलने जाया करेंगे रेगुलरली। आप लोग अपने सास ससुर से रेगुलरली मिलने जाएंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके किड्स के साथ। सो वहाँ पर जब उनकी स्कूल वेकेशंस हुआ करेंगी या फिर जब भी आप लोगों को फेस्टिवल के टाइम पे आपको टाइम मिला करेगा, तो आप अपने घर जाया करोगे, अपनी ससुराल जला जाया करोगे, अपने सास ससुर के साथ टाइम आप बिताया करोगे, अपनी मम्मी पापा के साथ आप टाइम बिताया करोगे। सो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फैमिली वाइब्स मुझे आ रही हैं। यानी कि अगर आप लोग दूर भी रहोगे अपनी फैमिली से, अपने इन लॉज से, तब भी आप लोगों के बीच में दूरियाँ मुझे बिल्कुल ज़्यादा नज़र नहीं आ रही हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको आपके इन लॉज से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है गाइस। आपके इन लॉज बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग होंगे, बहुत ज़्यादा लविंग होंगे आपके लिए एंड बहुत ज़्यादा प्राउड करेंगे आप पे। सो आपके फ्यूचर स्पाउस और आप जो मिलके तरक्की करोगे, आप जिस तरीके से अपने फ्यूचर स्पाउस को आप सपोर्ट करोगे उनकी लाइफ में, आप मेल हो या फीमेल, अगर आप फीमेल हैं तो जिस तरह से आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करेंगी, अगर आप मेल हैं तो आप जिस तरीके से अपनी वाइफ को सपोर्ट करेंगे गाइस, उससे आपके इन लॉस जो हैं, आपके मदर फादर जो है बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये देखकर कि वाओ, आप कितने अच्छे फ्यूचर स्पाउस हैं आपके, मतलब उनके बच्चे के लिए आप एकदम बेस्ट और एकदम परफेक्ट चॉइस हैं। आपने आकर उनकी जो है उनकी ताकत को बढ़ा दिया है, उनके बच्चे की ताकत को ना बढ़ा दिया है, उनके बच्चे की खुशियों को आपने बढ़ा दिया है, गमों को आपने कम कर दिया है। सो जिसके कारण आपके इन लॉज आपको बहुत ज़्यादा प्राउड करेंगे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोग रेगुलरली विजिट करोगे अपने इन लॉज को, जो लोग दूर रहेंगे इन लॉज से, आप लोग रेगुलरली इनको विजिट करोगे। आपके इन लॉज बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करेंगे। हो सकता है बहुत ज़्यादा दूरी ना हो ये आपके और आपके इन लॉज में, अगर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पर रहेंगे तो बहुत ज़्यादा दूरी ना हो, कुछ लोगों के लिए मिनिमम दूरी हो सकती है। सो आप लोग रेगुलरली यहाँ पे विजिट करने जाओगे। एंड एक और चीज़ गाइस जो मुझे यहाँ पे बतानी है आप लोगों को, वो ये है कि शायद आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कभी कभी शायद लो एनर्जी में जब वो हुआ करेंगे तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाया करेगा। सो जब इनकी लो एनर्जी होगी तो काफ़ी ज़्यादा उदास होकर ये बैठ जाते होंगे। आपकी फ्यूचर स्पाउस का इस तरह का नेचर होगा कि इनको अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने की आदत नहीं होगी। ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे। ये अपने दुख में दूसरे लोगों को दुखी नहीं करना चाहते हैं। ये अपने तकलीफ़ दूसरों को बांट के उनको तकलीफ़ और नहीं देना चाहते हैं। यानी कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इनकी तकलीफ़ में आप और ज़्यादा तकलीफ़ लो। ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको बता के आपको भी प्रॉब्लम में, मतलब ये अपने साथ कर लें कि आप भी मेरी प्रॉब्लम को जो है झेलो। तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो इस तरह के माहौल में ना आपकी फ्यूचर स्पाउस आपसे अलग थलग हो जाया करेंगे और अकेले बैठने लगा करेंगे, थोड़े डिस्टेंस फील करने लगा करेंगे। आपके आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे थोड़े से डिस्टेंस हो रहे हैं। सो जब भी इस तरह की सिचुएशन आए गाइस,
आपको क्या करना है कि आपको अपने फ्यूचर स्पाउस का कॉन्फिडेंस फिर से वापस लाना है। ये शेयर नहीं करेंगे कि इनके साथ क्या हो रहा है, ये शेयर नहीं करेंगे कि किस तरह की कंडीशन से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको अपने फ्यूचर स्पाउस का जो कॉन्फिडेंस वापस लाना होगा। मुझे लग रहा है कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन होगा, मेंटल कनेक्शन आप लोगों का बहुत अच्छा हो सकता है, साइकिक कनेक्शन। तो जब भी ये उदास होंगे, जब भी इनकी लो एनर्जी होगी, आप उस चीज़ को फील कर सकते होगे गाइस, और आप उस चीज़ को चेयर अप करने की कोशिश करेंगे। एंड वाइस वर्सा भी ये कंडीशन होगी, जब आप उदास रहोगे या आपकी कंडीशन लो होगी, सबके फ्यूचर स्पाउस ये चीज़ जो है तुरंत पहचान जाएंगे कि अरे आप परेशान लग रहे हो, आपको कुछ सता रहा है अंदर ही अंदर, तो ये आपको चेयर अप करने की कोशिश करेंगे, आपकी परेशानी को कम करने की कोशिश करेंगे, आपके प्रॉब्लम का ना सोल्यूशन ये निकालने की कोशिश करेंगे गाइस। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है बहुत ही अच्छे सपोर्टर होंगे। आप लोग मेंटली एंड करियर में भी और इमोशनली भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हो गाइस। आप लोगों के बीच में कनेक्शन बहुत ही अच्छा होगा। आप दोनों एज अ हस्बैंड वाइफ अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा बैलेंस बना के रखोगे। आप लोगों के बीच में जो प्यार होगा ये कभी ख़त्म नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको और आपके फ्यूचर स्पाउस, आप में से शायद ज़्यादातर लोग लव मैरिज कर सकते हैं आई गेस। सो आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में जो लव होगा, जो स्पार्क होगा, ये कंटिन्यू बना रहेगा इन द एंड। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। एंड एक और चीज़, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, यानी कि आप दोनों के ही पास बहुत कुछ होगा टेबल पे ब्रिंग करने के लिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा गिविंग एनर्जी में होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिविंग है, रिस्पॉन्सिबल हैं, लाइक ये बहुत ही ज़्यादा लाइक ट्रस्ट वर्थी पर्सन होंगे। जिनके साथ आपकी शादी होगी ना गाइस, ये बहुत ही ट्रस्ट वर्दी पर्सन होंगे। आपको कभी भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंसान जो है आपको धोखा देंगे। आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंसान जो है आपको मुसीबत में छोड़ के चले जाएंगे या फिर कभी आपको अकेला छोड़ देंगे। नो, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आपके फ्यूचर स्पाउस कभी भी आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस कभी भी आपको अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आपकी नॉलेज में ना हो। जब भी ये कोई काम करेंगे, जब भी अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेंगे, चाहे तो वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या उनकी खुद की अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, वो आपसे डिस्कस ज़रूर करेंगे डिसीजन लेने से पहले। आपको वो ज़रूर नॉलेज में लेंगे कि ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा करना है। आप लोगों के बीच में बहुत ही अच्छी रेपो होगी। एंड आप भी सेम ही करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। आप दोनों एक दूसरे से हर एक चीज़ शेयर करोगे। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है आप लोगों के बीच में कि आप लोग एक दूसरे से चीज़ें छुपाएंगे या फिर एक दूसरे के लिए स्नेकी बिहेवियर होगा आप लोगों का। नो, यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। आप लोगों के बीच में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना गाइस, जिनके बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है और वो एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर करके खाते हैं या फिर एक दूसरे को हर एक चीज़ बताते हैं, और अगर कोई दूसरा कुछ कर दे तो बहुत जल्दी रूठ जाते हैं, लेकिन मान भी उतनी ही जल्दी जाते हैं। सो उस तरह की एनर्जी होगी आपके आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। दो बिल्कुल प्योर सोल, बिल्कुल चाइल्ड लाइक एनर्जी। आप लोग रूठ जाओगे एक दूसरे से, जाहिर सी बात है। जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं या फिर दो इंसान किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या लव रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो, अदर या कभी कभी हमारे माता पिता के साथ भी, हम सभी में झगड़े होते रहते हैं, मनमुटाव होता रहता है, नोकझोंक होती रहती है। बट इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हम कितने जल्दी मान जाते हैं या फिर हम कितने जल्दी मना लेते हैं, मतलब कि हम कितने जल्दी उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सो आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी होने वाली है। यानी कि अगर उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, आपका झगड़ा भी हो गया ना, तो उसके 2-4 घंटे बाद या फिर मैक्सिमम 24 घंटे के बाद आप लोग सब कुछ भूल जाओगे। आप लोग बिल्कुल भी याद नहीं रखोगे, यानी कि एक दूसरे की बातों को आप लोग दिल पे नहीं लोगे। एंड वो चीज़ ना आपकी आगे रिलेशनशिप को इफेक्ट नहीं करेगी। एंड ये आई थिंक ये काफ़ी मैच्योर चीज़ है। सो ये चीज़ सबको सीखनी चाहिए। लाइक आप लोगों से या आप जैसे लोगों से ये चीज़ सबको सीखनी चाहिए कि रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, मनमुटाव होते रहते हैं, झगड़े नोक-झोंक ये सब चलता रहता है। बट इम्पॉर्टेंट कि हम उन चीज़ को फॉरगिव करके किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट कि हम उन चीज़ों को दिल पे नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर हम दिल पे लगाएंगे ना ज़रा सी चीज़ों को, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं गाइस। चाहे भले ही तो वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो या फिर किसी अदर भी रिश्ता हो, लाइक हमारा भाई बहन का रिश्ता हो या हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा रिश्ता हो या फिर हमारे फ्रेंड्स के साथ हमारा रिश्ता हो। अगर हम चीज़ों को दिल पे लगाने लगेंगे ना, तो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, है ना। एंड वो लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाते हैं। और ज़िंदगी बहुत बड़ी है, एंड बड़ी तो है लेकिन कभी कभी इसका भरोसा भी नहीं है, राइट।
तो हमें ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा टाइम बिताएं, ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ एंजॉय करें, उन्हें अच्छा फ़ील कराएं, उनसे अच्छा फ़ील करें, एंड जो बुरी चीज़ें उनको भूल जाएं, सिर्फ अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट करें। क्योंकि जब लाइफ एंड होगी ना, या फिर जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, तो वो सिर्फ अच्छी मेमोरीज़ ही होंगी जिनको लोग याद करेंगे हमारे साथ, और हमें मिस करेंगे कि हमने बहुत अच्छा टाइम उस पर्सन के साथ बिताया है, या फिर बहुत अच्छा वक्त उन्होंने हमें दिया है। तो वो भक्ति है जो आपकी इम्पोर्टेंस उनको बताएगा, वो भक्ति है जो उनके दिल में आपकी परमानेंट जगह बना के रखेगा। सो आपको एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताना, अच्छी मेमोरीज आपको क्रिएट करनी है। एंड ये मुझे चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जब बहुत ही लविंग, बहुत ही अच्छी एनर्जी जो है क्रिएट करेंगे टुगेदर। हाँ, अगर मैं बात करूँ कि कब आपकी शादी हुई है टाइम पीरियड की, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है, सो यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहला जो टाइम फ्रेम है वो है 5 मंथ। ओके, आप लोगों में से कुछ लोगों की जो शादी है वो 5 मंथ में हो सकती है अभी से, एंड कुछ लोगों की जो शादी है वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है 7th मंथ में हो सकती है। यानी कि या तो 7th मंथ में या फिर जुलाई के मंथ में आप लोगों की शादी यहाँ पे हो सकती है। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद 1 साल का या 12 महीने, यस 1 साल का आप लोगों को टाइम जो है यहाँ पे लग सकता है। ऐसे कुछ लोगों की शादी जो है 5 महीने में, कुछ लोगों की शादी जो है 7 महीने में, या फिर 7वें महीने में, और कुछ लोगों की शादी जो है यहाँ पर मुझे 1 साल अभी से दिखाई दे रही है कि 1 साल के अंदर अंदर तो जो आपकी शादी हो जाएगी। यस गाइस, एंड कुछ लोगों के लिए शायद, यस आई थिंक यस, ओके। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, ग्रुप नंबर 1। होप सो आपकी रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो का अपडेट जो है आपसे मिस ना हो। अगर आप फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड फॉलो कीजिए। हमें मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जीज, स्क्रिप्ट नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए देखते हैं कि व्हेन विल यू मैरी एंड योर मैरिज लाइफ विद योर फ्यूचर स्पाउस। सो गाइस, व्हाट आर यू डूइंग? यहाँ पर जो एनर्जी है गाइस आप लोगों के लिए वो बहुत 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 ही ज़्यादा अमेजिंग। कैसे बताऊँ मैं आपको? जब मैं कार सफ़र कर रही थी तब मेरे को लगा यार क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या एनर्जी है ये लोगों की। आई ट्रूली लव दिस रीडिंग, ट्रूली लव आपकी एनर्जी। लाइक बहुत 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 ही ज़्यादा प्यारी है आपकी एनर्जी गाइस। आई नो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पेन सहा है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया अपनी लाइफ में, आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पेशेंसली आपने चीज़ों को अपने सहा है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। लेकिन आपका विश्वास नहीं टूटा है, जबकि आपके विश्वास की डोर जो है ईश्वर से कई बार डगमगाई है। आप लोग कई बार जो है रातों को सो नहीं पाए हैं। आप लोगों ने कई बार जो है अपनी चीज़ों पे क्वेश्चन उठाया है, क्या मैंने कुछ गलत मांग लिया, क्या मैंने कुछ बड़ा मांग लिया, क्यों मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है जो मैंने मांगा है, क्यों मुझे खुशियाँ नहीं मिल रही हैं। एंड जब जब भी आप रोते थे, जब जब भी आप इस तरह के सवाल उठाते थे यूनिवर्स पे या अपने गॉड पे, आपके भगवान आपको यकीन दिलाने की कोशिश करते थे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस पेशेंस रखो, अभी सही टाइम नहीं है। क्योंकि आपकी लाइफ में ना सब डिवाइन टाइमिंग का खेल है गाइस। आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रही है। सो आपने जो अपनी अर्ली लाइफ में आपने जो दुख सहे होंगे, अपनी अर्ली लाइफ में आपने जो कष्ट उठाए होंगे, वो कहीं ना कहीं उस प्रोसेस का हिस्सा थे कि आप अपनी आफ्टर लाइफ में, उस अर्ली लाइफ के बाद जो आपकी लाइफ आपकी शुरू होगी आफ्टर मैरिज, उस लाइफ में आपको खुशियाँ ही खुशियाँ देने वाले हैं। उस लाइफ में आपकी आपकी हर एक विश आपकी पूरी होने वाली है गाइस। सो इसलिए आपको यूनिवर्स टेस्ट कर रहा था अगर मैं कहूँ तो, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपको पहले इसलिए दुख झेलने पड़े कि आप लोगों को बाद में बहुत सारी खुशियाँ दी जाएँ। आप लोगों को दुख सहने के शायद आपके कुछ कार्मिक रीजंस हो सकते हैं आपकी पास्ट लाइफ को लेकर, आपकी इस लाइफ को लेकर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है यहाँ पर कि आपने कुछ गलत किया है। क्योंकि मैंने कहा ना कि आपकी एनर्जी बहुत प्यारी है गाइस, बहुत प्यारी। आप बहुत ही लविंग सोल हो, आप बहुत ही केयरिंग हो, आप लोग बहुत ही फ्रेंडली हो, आप हर किसी की हेल्प करना चाहते हो, आप हर किसी की हेल्प करते भी हो। एंड कई बार तो आप ना अपने आप को भूल कर दूसरों की हेल्प करते हो गाइस, ट्रूली।
एंड ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आपके कुछ पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास थे जिनके कारण आपको अपनी अर्ली लाइफ में आपको सफ़र करना पड़ा, जिसके कारण आपको अपनी अर्ली लाइफ में जो है आपको वो खुशी नहीं मिली जो खुशी आप डिज़र्व करते थे। लेकिन आफ्टर मैरिज लाइफ आपको वो खुशी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ गाइज, कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस का जो कनेक्शन है वो मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पर। सो आपकी पास्ट लाइफ में आप लोगों में से कुछ लोगों ने अपने पास्ट लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस को, जो इस लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उन पर्सन को आपने बहुत तड़पाया होगा, उस पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा वेट करवाया होगा, उस पर्सन की आपने प्यार की कदर नहीं की होगी सही टाइम पे, इसलिए उस पर्सन का इस ज़िंदगी में आपको लेट मिलेंगे। वो पर्सन आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, आप में से ज़्यादातर लोगों की शादी मुझे लग रहा है लेट होगी आपकी, लाइक 25 के बाद ही आप लोगों की शादी होगी। 25 के पहले मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों की शादी होगी। 25, 28, 30 के आसपास, 32, और कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए शायद 33 और 34 होगा, बट बहुत कम लोगों के लिए। ज़्यादातर जो मुझे टाइम फ्रेम लग रहा है लाइक 25 से 30 के बीच में लग रहा है। तो आपकी शादी थोड़ी सी लेट होगी, क्योंकि इस पर्सन के साथ जो आपकी फ्यूचर स्पाउस होने वाली है, इस लाइफ टाइम में आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, और आपके पास्ट लाइफ के कर्मास जो थे वो पेंडिंग थे इस पर्सन के साथ। आपने बहुत तड़पाया है इस पर्सन को, आपने बहुत ही ज़्यादा वेट करवाया होगा इस पर्सन को, इस पर्सन का आपने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, इसलिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे, वो सारी खुशियाँ लेके आएंगे, क्योंकि ये अपनी पिछले लाइफ से ही आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। आपकी पास्ट लाइफ से ही वो आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, अपनी पास्ट लाइफ से ही उनकी सोल जो है आपको प्यार करने के लिए तड़प रही है, और आपकी सोल जो है अब उस प्यार को पाने के लिए इस लाइफ टाइम में तड़प रही है, क्योंकि आप वो जो चीज़ जो है ना फील कर सकते हो कि वो जो प्यार था ना उनका प्योर था, वो प्यार जो उनका था ना वो सच्चा था। वो प्यार पाने के लिए आप जो है इस लाइफ टाइम में तड़प रहे हो, लेकिन वो आपको मिलेगा, लेकिन जब जब आपने उनको जितना हर्ट किया होगा ना, वो जब आपका पेंडिंग कर्म आपका पूरा हो जाएगा तब आपको मिलेगा गाइस। सो बहुत अमेजिंग एनर्जी है। लेकिन जो चीज़ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उस चीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया। सो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। क्या होता है कि जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि यस, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि ये चीज़ जो है, क्योंकि आप डिवाइन पे सवाल नहीं खड़े कर सकते। ईश्वर जो करता है जिसके साथ वो सही ही होता है, कभी गलत नहीं होता है। तो आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ ईश्वर, आप जो कुछ भी कर रहे हो मेरे साथ, मैं जानती हूँ वो कहीं ना कहीं सही होगा, शायद मुझसे ही कहीं ना कहीं गलती हो रही होगी, लेकिन मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिए, और अपनी कृपा दृष्टि जो है हम पे बहुत ही जल्दी बना दीजिए। आप जिसको भी मानते हैं, आप ईश्वर को, खुदा को, आप यूनिवर्स, एंजल्स, आप जिसको भी मानते हैं, आप उनसे ये प्रे कीजिए, आप अपने पर्सन को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएंगे गाइस। आपके और आपके पर्सन की जो यूनियन है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, आप लोग जो है अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लोगों के दिमाग में कोई स्पेसिफिक पर्सन है, जिस स्पेसिफिक पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए आपके दिमाग में एक इमेज है अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, कि ऐसा ही मेरा फ्यूचर स्पाउस जो है होना चाहिए, इस तरीके का ही पर्सन मुझे चाहिए एज अ हस्बैंड या फिर एज अ वाइफ। तो इस तरह के पर्सन को ही मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस तरह के पर्सन के ही साथ जो है खुश रह सकता हूँ। तो आप में से जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप लोग स्पेसिफिक पर्सन को कर रहे हैं मैनिफेस्ट तब भी, और अगर आप लोग के एक इमेज वाले पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तब भी, दोनों ही कंडीशंस में आपकी विश जो है ग्रांटेड होने वाली है। दोनों ही कंडीशंस में है जो आपकी विश जो है पूरी होने वाली है। सो जिस तरह का भी हस्बैंड या फिर जिस तरीके भी वाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको वो इस लाइफ टाइम में ज़रूर मिलेंगे। इंतज़ार आपको क्यों करवाया जा रहा है उसका रीज़न मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। लेकिन आपके ये जो सोलमेट हैं, आपके ये जो ट्विन फ्लेम है, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम नहीं, मुझे यहाँ पे सोलमेट एनर्जी ज़्यादा आ रही है। सो आपके ये जो सोलमेट हैं, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं ऑफ कोर्स, ये आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे इस लाइफ टाइम में। अगर आप लोग अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ पर, आई डोंट नो, बट यहाँ पर मुझे थोड़े लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद अपने एक्स पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो पर्सन भी आपकी लाइफ में फिर से आने वाला है, एंड उसके साथ भी आपकी शादी हो रही है। मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है कि A to Z आप किसी भी तरीके के पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो एज अ पार्टनर, एज अ स्पाउस, आपकी शादी उसी से होने वाली है गाइस। आप लोग जो है उसी के साथ अपनी मैरिड लाइफ गुजारने वाले हो, एंड ये मैरिज लाइफ
यानी ये मैरिज लाइफ आपकी बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मैरिज लाइफ आप गुजारने वाले हो, बहुत बिस फुलफिलमेंट होने वाली है आपकी। ऑफ कोर्स हम क्या चाहते हैं, अगर हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को चाहते हैं या फिर स्पेसिफिक तरीके की ज़िंदगी हम चाहते हैं किसी पर्सन के साथ और वो हमें मिल जाए, इससे ज़्यादा बेटर क्या हो सकता है। आई थिंक लाइक इससे ज़्यादा मैं क्या डिस्क्राइब कर सकती हूँ, आप बताओ मैं क्या और बता सकती हूँ इसमें। आप खुद ही समझ सकते हो कि जो भी आप विश कर रहे हो, जिस तरीके की लाइफ आप विश कर रहे हो विद योर फ्यूचर स्पाउस, उसी तरीके की लाइफ यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो इससे ज़्यादा और क्या मैं बता सकती हूँ आपको। बट येस, आप कंफर्म कर सको कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच है या फिर जिस तरह की लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सच है, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ ज़रूर बताऊँगी, कुछ ट्रेड्स कि आप लोग किस तरह की मैरिड लाइफ जो आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ रहने वाली है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक पर्सन होंगे गाइस। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव पर्सन होंगे, इनको प्यार एक्सप्रेस करना बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। सो आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आपके फ्यूचर स्पाउस ये पोएट हो सकते हैं। अगर ये पोएट नहीं भी होंगे तब भी शायद ये किसी और की शायरियाँ चुरा कर या फिर यहाँ वहाँ से जो है शायरियाँ चुरा कर ये आपको ज़रूर सुनाया करेंगे, आपकी तारीफ़ ज़रूर किया करेंगे। एंड अगर ये यहाँ वहाँ से तारीफ़ नहीं भी चुराएंगे तो शायद इनका शब्दों को पकड़ने का तरीका, इनको बोलने का तरीका इनका इतना प्यारा होगा कि आपको ऐसा ही लगेगा कि ये आपको कोई कविता ही सुना रहे हैं। वो नॉर्मली भी बात करें तब भी आपको ऐसे ही लगेगा कि वो कोई रिदम ही आपको सुना रहे हैं। सो बहुत ही लाइक सेटिस्फेक्शन वाली आवाज़ इनकी होगी, बहुत ही सेटिस्फाइंग होगा उनको सुनना आपके लिए। सो बहुत ही प्यारी वॉइस होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की गाइस, या फिर उनका बोलने का अंदाज़ जो होगा बहुत ही प्यारा होगा। सो आपको बहुत ही मोहित करेगी ये चीज़, आप बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करोगे उनकी बातों को सुनना, आप हिप्नोटाइज हो जाओगे उनकी बातों में जब वो बोला करेंगे तो। सो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करने में बहुत अच्छे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। बट डोंट वरी, ये अदर लोगों के साथ फ्लर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका और इनका जो है सोल कनेक्शन है पास्ट लाइफ का। सो ये आप ही के साथ इस तरीके से करेंगे, सब लोगों के साथ नहीं करेंगे। आपको इसकी बिल्कुल ही फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपके फ्यूचर स्पाउस जो बहुत ही ज़्यादा लविंग होंगे, एक्सप्रेस करने का तरीका इनका बहुत ही अलग होगा। सो एक्सप्रेस करने के लिए डेली आपसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये एक्सप्रेस करेंगे अपने प्यार को। ये कभी आपके लिए कुछ और लेके आएंगे, कभी आपके लिए कुछ और लेके आएंगे, और कभी ये आपसे कुछ और आके कहेंगे, कभी आपसे ये कुछ और आके कहेंगे। जो पैसन होगा ना आप लोगों के बीच में, जो टॉप होगा गाइस, टॉप। आप लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी होगी, आप लोगों की मेंटल केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी होगी, आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में आप लोग एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होगी, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग आपकी एनर्जी होगी एक दूसरे को लेकर। एक दूसरे को आप लोग समझने वाले होंगे गाइस। सो आपके और आपकी फ्यूचर स्पाउस ना एक दूसरे के लिए गुड लक का काम करोगे। आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए एक विश फुलफिलमेंट होगे और आपके फ्यूचर स्पाउस के आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट होंगे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स क्योंकि आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, आपने इस पर्सन को मांगा है। ये या तो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके आपने मैनिफेस्ट किया हो, या फिर आपने सिर्फ अपने थॉट्स के जरिए इनको मैनिफेस्ट किया हो, अपनी फीलिंग्स के जरिए आपने मैनिफेस्ट किया, अपनी फ्रिक्वेंसी के जरिए आपने मैनिफेस्ट किया हो। बट आपने इनको मैनिफेस्ट किया है जाने अनजाने में। या तो कुछ लोग इंटेंशनली कर रहे हैं या फिर कुछ लोग अनइंटेंशनली भी अगर वो कर रहे हैं, तो आपने मैनिफेस्ट किया है इस इंसान को। सो ये आपके विश फुलफिलमेंट होंगे। और आपके फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि वो पिछले जन्म से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, समझ रहे हो आप, वो पिछले जन्म से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो वो उनके लिए आप भी आप विश फुलफिलमेंट हो गए। सो जब आप लोग एक दूसरे से मिलोगे तो आपकी एनर्जी इस तरीके की होगी कि आप एक दूसरे के लिए अपना पूरा प्यार उड़ेल देना चाहोगे, एक दूसरे पे आप अपनी पूरी फीलिंग्स आप लोग जो है ख़त्म कर देना चाहोगे, मतलब एक दूसरे पे लुटा देना चाहोगे, एक दूसरे में ना एक दूसरे के प्यार में फ़ना हो जाना चाहोगे। जो मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है वो ये कि एक दूसरे के प्यार में फ़ना हो जाओगे, आप एक दूसरे में खो जाओगे और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करोगे। अपनी एक छोटी सी दुनिया होगी आप दोनों की गाइस, आपके आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड वो बहुत ही लविंग पीसफुल एनर्जी होगी। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने भी इस लाइफ टाइम में, शायद इस लाइफ टाइम में वो भी आपको ढूंढ रहे हो, इस लाइफ टाइम में वो भी आपको मिस कर रहे हो। उनकी सोल हो सकता है मिस कर रही हो, अगर वो लाइक फिजिकल फॉर्म में आपको मिस नहीं कर रहे हो तो उनकी सोल उस चीज़ को जो है आपके लिए, आपकी सोल के लिए वो लॉन्गिंग कर रही हो, आपकी सोल के लिए वो तड़प रही हो उनकी सोल। एंड जब आप लोग मिल जाओगे ना तो आप लोग एक दूसरे को इतना गहराई से आप लोग समझोगे ना कि मैं क्या बताऊँ। यानी कि आप लोगों की
कनेक्शन आप लोगों का हर तरीके से होने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे कि आपने ज़िंदगी में क्या सफ़र किया है, आपने ज़िंदगी में क्या कुछ देखा है, क्या कुछ आप लोगों ने फेस किया है अपनी लाइफ में। एंड इसी कारण मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो ये कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेके बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा केयर करने वाले होंगे आपकी। एंड ये बिल्कुल भी नहीं चाहते होंगे कि जो आपने अपनी बिफोर मैरिज लाइफ में जो आपने सहा है, फेस किया है, उसका 1% भी आप फिर से सहो या फेस करो। ये आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपको बस खुश देखना चाहेंगे और आपकी खुशी के लिए ना कुछ भी कर सकते होंगे। सो आप में से अगर कुछ लोगों का सेपरेशन यहाँ पे हो रखा है, लाइक जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग यहाँ पे अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपने इस सेपरेशन में जो कुछ आपने सहा होगा, इस सेपरेशन में जो कुछ भी पेन आप दोनों ने फील किया होगा, वो पेन आप लोग जो है एक दूसरे को फिर कभी नहीं दोगे। जब आप फिर से रीयूनियन में आओगे आप लोग कभी नहीं दोगे। ये जो सेपरेशन था ये पर्पसफुली था। ये जो सेपरेशन होगा ना आप लोगों के बीच में, ये डिवाइन इंटरवेंशन था आप लोगों के बीच में। जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों की ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है गाइस अभी अपने जन्म से लेके अभी तक, वो कहीं ना कहीं डिवाइन के द्वारा प्लान्ड है। एंड उसमें से आपके पास्ट लाइफ कर्मास जो है वो रिलीज़ होने हैं। सो अगर आप लोग एक्स को भी मैनिफेस्ट करें तो उस एक्स के साथ भी आपके पास्ट लाइफ कर्मास यहाँ पर वर्क करेंगे, जिसके कारण कि सेपरेशन हुआ होगा आप लोगों का। एंड फिर से आप उसको रीयूनियन में आके आप उनके साथ बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ क्रिएट करोगे, क्योंकि वो कर्मास जो हैं उस सेपरेशन में आप लोग रिलीज़ कर दोगे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस जो है आपको लेकर इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे ना कि वो आपका छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे। यहाँ पे पैम्परिंग एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। या तो आप लोग गाइस बहुत ज़्यादा पैम्पर हुए नहीं हो आई थिंक अपनी चाइल्डहुड में, एंड इस चीज़ को आप लोग मिस कर रहे होगे शायद। आप में से कुछ लोग, सब लोग के लिए ये नहीं होगा, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए इतने ज़्यादा पैम्परिंग होंगे ना कि वो आपकी चाइल्डहुड, अगर आपने चाइल्डहुड में मिस भी की होंगी ना ये सब चीज़ें, वो आपकी कवर अप हो जाएंगी, वो मेमोरीज आपकी हील हो जाएंगी, आप नई मेमोरीज क्रिएट करोगे विद द फ्यूचर स्पाउस। एंड जो आपने वेट किया है अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए अपनी मैनिफेस्टेशन के दौरान, जो आपने इंतज़ार किया है उनके लिए, जो आपने प्रेयर्स की हैं उनके लिए, वो आपकी पे ऑफ होने वाली हैं। आपका हार्ड वर्क पे ऑफ होने वाला है। आपका कर्म जो आपने किया है उसका फल आपको यहाँ पे मिलने वाला है गाइस, आपके फ्यूचर स्पाउस के रूप में। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए आपकी प्रेयर्स का आंसर होंगे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपने प्रेयर्स की है ना भगवान से, उन सभी प्रेयर्स का आंसर ये पर्सन होने वाले हैं। उन सभी प्रेयर्स का आपको फल मिलने वाला है। जो भी आपने, अगर आपने व्रत किए होंगे, अगर आपने पूजा पाठ किए भगवान की, आपने दान पुण्य किया है, आपने जो कुछ भी अच्छे कर्माज आपने किए हैं, गुड डीड्स जो भी आप लोगों की रही हैं, उन सब गुड डीड्स का मिलाकर आपको यहाँ पे एक फल मिलने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस के जरिए। यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे वो सब विशेष की आपकी फल होंगे, यानी कि आपकी विश फुलफिलमेंट आपकी फ्यूचर स्पाउस होने वाला है। आई डोंट नो मैं सटीक तरह से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि नहीं, बट ये जो पर्सन है ये आपके लिए भगवान का गिफ्ट है आई थिंक सो। आपके फ्यूचर स्पाउस एंड सिमिलरली आपके फ्यूचर स्पाउस भी शायद आपके लिए फील करेंगे कि आप भी उनके लिए भगवान का गिफ्ट होने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग सोलमेट हैं, फॉर श्योर आप लोग सोलमेट हैं। ये चीज़ मैं लिख के दे सकती हूँ कि जिसने भी इस पाल को चूज़ किया, आप और आप फ्यूचर स्पाउस जो है सोलमेट्स हैं डेफिनेटली। एंड यहाँ पे कुछ कार्मिक बॉन्ड्स हो सकते हैं जिसके कारण आप लोगों को सेपरेशन सहना पड़े, जिन लोगों के लिए एक्स पार्टनर होगा। लेकिन बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फॉर श्योर आप लोग एंड आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में बहुत ही अच्छी एनर्जी होगी। आप ना अपना अपनी रॉ सेल्फ को आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ शेयर कर, अपनी ट्रू सेल्फ को आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जो है आप शेयर कर पाओगे गाइस। बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं कि जो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कभी खुल के आ ही नहीं पाते, अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कभी अपनी रॉ सेल्फ को, अपनी ट्रू सेल्फ को दिखा ही नहीं पाते। वो पूरी ज़िंदगी कुछ और होने की एक्टिंग करते रहते हैं ताकि उनके फ्यूचर स्पाउस जो हैं उनकी रियल सेल्फ को देखकर उनसे नफरत ना करने लगें, या फिर बहुत सारी चीज़ें, एक अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं अलग अलग लोगों के लिए कि वो क्यों चीज़ें छुपाते हैं उनसे, क्यों वो उस तरह की लाइक एक्टिंग करते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के सामने। लेकिन आपकी
सिचुएशन में ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से बहुत ज़्यादा प्यार करोगे गाइस, आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। एंड वो प्यार की जो लिमिट्स होगी ना, वो इस तरीके की होगी कि आप लोगों का जो ट्रस्ट होगा एक दूसरे के ऊपर, वो ऐसा होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी सामने आ जाए, या किसी भी तरह के आपके फ्लॉज हों, उस चीज़ से उनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ना ही आपको फ़र्क पड़ेगा। आप अपनी ट्रू सेल्फ अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ शेयर कर पाओगे। आप एक चाइल्ड लाइक एनर्जी, जो चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है ना, चाइल्ड को हम लोग क्यों बोलते हैं कि बच्चे जो है सच्चे होते हैं मन के, क्योंकि वो रॉ होते हैं, वो ट्रू होते हैं। सो वो ट्रू सेल्फ आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ शेयर करोगे, चाइल्ड लाइक एनर्जी आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ शेयर करोगे, वो बचपना आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ शेयर करोगे, क्योंकि मैंने कहा कि वो आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे। सो अपना बचपना उनके साथ शेयर करोगे, आपका एक बचपना निकल के आएगा। अब हो सकता है अभी आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन हो, आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, आप बहुत लोगों के सामने बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी आपकी रहती हो, वो आपको लाइक अलग तरीके से देखते हो, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी बहुत ही अलग पर्सनालिटी होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आप बच्चे की तरह बिहेव करोगे, बाकी लोगों के साथ शायद आप दादी अम्मा टाइप का बिहेव करते हो, या फिर दादाजी टाइप का बिहेव करते हो, या फिर अंकल टाइप का बिहेव करते हो, लेकिन अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ आप बहुत ही बच्चे वाला बिहेव करोगे गाइस। बॉयज़ के लिए भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस के सामने बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी, बहुत ही ज़िद्दी एनर्जी होगी, आपकी वाइफ के सामने आपकी बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी होगी। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ये चीज़ अच्छी लगेगी, वो इस चीज़ से खुश होंगे बहुत ज़्यादा। सो मैंने कहा ना कि उनको पैम्पर करना आपको बहुत अच्छा लगता होगा, उनके लिए प्रोटेक्ट करना आपको बहुत अच्छा उनको लगता होगा, उनके लिए ये चीज़ ना उनकी ड्यूटी नहीं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं, उनकी चॉइस होगी। सो बाई चॉइस ये चीज़ें करेंगे वो आपके लिए। एंड बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करोगे आप उनकी कंपनी को, आप लोगों बहुत सी सारी फन एक्टिविटीज़ करोगे, आप एक दूसरे की टैंक खींचोगे, आप एक दूसरे पे जो बच्चे करते हैं ना, एक दूसरे के साथ खेलना झगड़ना, वो सब चीज़ें आप लोग एक दूसरे के साथ करोगे। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग बहुत 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 ज़्यादा खुश रहने वाले हो विद योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है बहुत ही अच्छे गिवर होंगे। उस आपके फ्यूचर स्पाउस की जो लव लैंग्वेज हो सकती है, ये एक्सप्रेसिव तो होंगे ही, लेकिन ये गिफ्ट देने में बहुत अच्छे होंगे। सो गिफ्ट गिविंग इनकी लव लैंग्वेज हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा गिफ्ट देंगे आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे आपके लिए, वो जहाँ भी जाएंगे कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आया करेंगे, वो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए करेंगे, सर्विस से सुबह बहुत ज़्यादा करेंगे, आपका घर के काम में हाथ बटाना हुआ, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आधा करना हुआ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना हुआ, आपकी अदर चीज़ों को आपकी सपोर्ट करना हुआ, आपके बिज़नेस को, आपके करियर को, आपकी हर एक चीज़ को सपोर्ट करना हुआ, ये सब चीज़ों के ज़रिए जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको दिखाएंगे कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। आप लोगों के फ्यूचर पैसन बहुत ज़्यादा होगा। सो आपकी जो फिजिकल लाइफ है, जो मैरिड सेक्स लाइफ आपकी होगी विद फ्यूचर स्पाउस, ये बहुत ही ज़्यादा स्टीमी होने वाली है गाइस, बहुत ही ज़्यादा स्टीमी होने वाली है। आप लोग बहुत ज़्यादा स्वेट करने वाले हो एक दूसरे के साथ। एंड आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी होगी। सो आप लोग एक दूसरे के साथ हर एक चीज़ शेयर करोगे, आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन होगा मेंटल, स्पिरिचुअल, लाइक फिजिकल, हर एक तरीके का कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। सोल कनेक्शन तो डेफिनेटली, क्योंकि आप लोग सोलमेट्स हैं। एंड गुड फॉर्चून मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप 2, कि जब आपकी शादी होगी ना, आपकी शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा, आपकी शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में लक आएगा, आपकी शादी आपके लिए गुड लक साबित होने वाली है ग्रुप नंबर 2। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आपको, मैं क्या ही कह सकती हूँ, राइट यार, है ना। एंड अब बात कर लेते हैं टाइम फ्रेम की, कि आपकी शादी कब होगी। सो अगर मैं टाइम की बात करूँ तो आप में से कुछ लोगों की जो शादी है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ओके, मुझे यहाँ पर जो है आपके लिए 2-3 टाइम फ्रेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है वो है 6 मंथ। सो आप में से ज़्यादातर लोगों की जो शादी है 6 मंथ में हो सकती है, या फिर जून के महीने में जो आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलें। एंड आप जैसे ही अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, उसके 6 महीने के अंदर अंदर जो है आपकी शादी यहाँ पे फिक्स हो जाएगी और आप लोग शादी कर लेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी, आपको फ्यूचर स्पाउस से मिलने में आपको ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन जब आप इस पर्सन से एक बार मिल लेंगे ना गाइस, उसके बाद आपकी शादी में टाइम नहीं लगेगा, यानी चटमंगनी पट यहाँ आपका होने वाला है यहाँ पर, जो मुझे हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड वो भी आपको मैनिफेस्ट करना है। तो जब आप एक दूसरे से मिल जाओगे ना, तो आप लोगों को सब्र नहीं होने वाला है यहाँ पर, अब बहुत जल्दी आप लोग शादी कर लेंगे। दूसरा टाइम फ्रेम जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, वो है 9 to 8 मंथ्स। सो आप लोगों के लिए 9 to 8 मंथ्स यहाँ पर हो सकते हैं। एंड सितंबर और
अगस्त का महीना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। सो अगस्त सितंबर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अक्टूबर ऑल्सो, गाइस, अक्टूबर ऑल्सो, बट 9 सितंबर का महीना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो या तो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ सितंबर में है, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ सितंबर में है। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि 6 महीने से लेके 9-10 महीने तक आप लोगों की शादी हो जाएगी। एंड मैक्सिमम कुछ लोगों के लिए 1 साल का वक्त लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने यहाँ पर आपकी शादी हो जाएगी। सो ये टाइम फ्रेम था आपके लिए। गुड, नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो का अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और अगर आप फेसबुक पे हमें वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।